ललिता ने बिना पति के अपनी दोनों बेटियों को बड़ा किया था। बहुत तकलीफों से गुजरी थी वो। जानती हूँ लता, बिन बाप के बेटियों को बड़ा करना कितना मुश्किल होता है। पर देख, समय का चक्कर, हमारी दोनों चिड़ियां कितनी बड़ी हो गई हैं। भगवान इनके प्यार को बनाए रखना। आहना और सुहाना, दोनों संस्कारों से भरी बेटियां, कमरे से साथ साथ निकलती है और हेमा आंटी के एक साथ पांव छूती है। ललिता हैरत से दोनों को देख रही थी। ललिता, तूने तो संस्कारों से पूरा घर ही महका रखा है, वरना आजकल की बहनों में इतना प्यार कहाँ ही देखने को मिलता है। इनकी जोड़ी को किसी की नजर न लगे। जो बात सही है हेमा, बस इनको नजर ना ही लगे। माँ, मैं बाहर जा रही हूँ। माँ, मैं भी आहना के साथ बाहर जा रही हूँ। हैं? प्यार? दोनों में असल में कितना प्यार है ये तो बस मैं ही जानती हूँ। बचपन से दोनों को बड़ा जो किया है। आहना सुहाना सर झुकाए नजाकत के साथ घर की चौखट पर जैसी कदम रखती है, दोनों राक्षस रूप धारण कर लेती है। आहना सुहाना के जोर से एक चांटा लगाती है। बदतमीज कहीं की, 3 साल बड़ी हूं तुझसे और मुझे नाम से बुलाती है। तुम्हारा मुंह है क्या दीदी सुनने जैसा, छछुंदरी सी शक्ल की, और तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? कैसे लगाया तुम्हारी तो? सुहाना आहना को वहीं मोहल्ले में ही धकेल कर उसके ऊपर बैठ जाती है और दोनों लगती है एक दूसरे को दे दमादम मारने। मोहल्ले वाले सारे आकर तमाशा देखने लगते हैं। आज कौन जीतेगा ये मैच, बड़ी वाली कि छोटी वाली? अरे पिछली बार से तो छोटी वाली ही बड़ी को पटखनी दिए जा रही है। अरे मजे लेने की बजाय छुड़ाओ कोई दोनों को, मार देगी वरना ये मरजानियां एक दूसरी को। ए अम्मा, तुम बीच में चौधरी ना बनो, लड़ने दो सुसरियों को। यही तो हम सबका मनोरंजन है कि ललिता की बेटियां कब आपस में भिड़ेंगी। मारो मारो। दोनों बहनों की लड़ाइयों का मजा पूरा मोहल्ला ले रहा था और अब आहना सुहाना एक दूसरे के बाल नोच नोच कर बुरी तरह से लड़ रही थी। माँ, छुड़ाओ कोई मुझे इस चुड़ैल से, माँ। ललिता और हेमा चाय की चुस्कियां लेते हुए कप उठा ही रहे थे कि अचानक से बाहर से चीख पुकार आने लगी। ललिता तो जान गई थी कि पोल खुलने वाली है। अरे, लगता है मोहल्ले में किसी की लड़ाई हो गई है। पता नहीं कैसे लोग हैं, हर बात का इलाज लड़ाई से करते हैं। ललिता, तू इन सबको तेरी बेटियों की मिसाल देकर प्यार से रहना सिखा। और दोनों उठकर बाहर जाती है। ललिता भीड़ को साइड करती है तो हेमा की तो आंखें ही बाहर आ गई थी। सुहाना और आहना दोनों धूल में ही दे दमादम एक दूसरे को सूते जा रही थी, बाल खींचे जा रही थी। ललिता बीच में कूदकर दोनों को अलग करती है। हाँ, ये क्या? ये तो अभी अभी इतने प्यार से थी कि प्यार, अजी कद्दू प्यार। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और इनके झगड़े 70 बार। बेचारी ललिता की भी छाती ही है जो इनको झेलती है। ललिता दोनों का कान पकड़कर अंदर खींच कर लाती है। हेमा भी चुप सी होकर पीछे ही थी। सारे मोहल्ले के आगे दोनों ने नाक कटा रखी है। अरे मरजानियों, दोनों का आखिर बंटता क्या है? जब देखो लड़ती झगड़ती रहती हो। माँ, पहले ये तेरी बड़ी ने मुझे मारा था। बदतमीज, देख फिर से बकवास। बोला ना दीदी बोल मुझे। तेरी तो मैं चुड़ैल कहीं की। और दोनों फिर से गुत्थम गुत्था होने लग जाती है। ललिता दोनों को एक एक चाटा मारकर अलग कर देती है। ये सब ललिता, मुझे तो लगा था कि ये बहनें सबसे अलग होगी, मगर हाँ, ये अलग तो है, क्योंकि इतनी लड़ाकू बहनें तो मैंने कभी नहीं देखी। बेटा, तुम सगी बहनें ही हो ना, तो फिर सौतेला जैसा बर्ताव क्यों करती हो? मैं तो दोनों को समझा समझा कर थक गई हूं हेमा, कि आखिर दोनों का बंट क्या रहा है। क्या तेरी माँ अलग है या तेरी माँ अलग है? बोलो, फिर क्यों इतना झगड़ती हो? देखना, जब दोनों में से कोई भी दूर हो गया तो दूसरी वाली छिप छिप कर रोगी। मैं रोऊंगी, वो भी इसके लिए? आथू, छी, ऐसी बहन होने से अच्छा मेरी कोई बहन ही नहीं होती। इसने मुझे कभी समझा ही नहीं माँ। और तूने मेरी बात कब मानी? जब मैं बड़ी बहन के तौर पर समझाती बुझाती थी तब तो तुझे मिर्ची लगती थी। बहन सही बात कह दे तो गाली लगती है ना। माँ, मुझे कभी इसकी याद नहीं आने वाली। इसके लिए तो मैं एक आंसू ना गिराऊं। एक काम करो, दोनों मिलकर मेरे लिए रो लेना, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं ही मर जाऊंगी एक दिन, समझी?
दोनों बहनें मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। ललिता तो सर पकड़कर वहीं बैठ गई थी। फिक्र मत कर ललिता, मेरे पास एक उपाय है। तू बड़ी वाली की शादी कर दे। जब बहनें दूर होंगी तो अपने आप दोनों का दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। ललिता को हेमा की बात सही लगती है और ललिता आहना की शादी तय कर देती है, जिससे दोनों ही बहनों को खास फर्क नहीं पड़ा। आहना की शादी सूरज से हो जाती है। ललिता का जहां बेटी को विदा करते हुए रो रो कर बुरा हाल था, वहीं सुहाना तो मौजूद ही नहीं थी। रुक जा बेटी, अपनी बहन से तो मिलकर जा। देर हो रही है, बारात रुकी हुई है, चलती हूँ माँ, बाय। उधर सुहाना छत पर खड़ी होकर सिगरेट जला रही थी कि तभी पीछे से उसकी दोस्त मीना उसे पुकारती है। ए चक्रम, तेरी बहन विदा हो रही है और तू यहाँ धुआं उड़ा रही है। सो वॉट, बहन ही तो है, इसमें इतना ड्रामा क्यों करना है? कौन सा मेरे एक्स की शादी है जिसमें मैं घनी बावरी पर नाचूं? हाँ, ले तू खींच ले एक दो कश। सुहाना को सचमुच आहना के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उधर आहना की नई जिंदगी शुरू हो जाती है, बहन से दूर अपने ससुराल में, जहां उसकी सास थी रंगीली और ननद थी छवि। छवि अपनी भाभी का बहुत बम्पर स्वागत करती है और हथेली आगे कर देती है। भाभी लाओ ना मेरा नेक। अरे बाबा, तभी तो घर के अंदर आ सकोगी। आहना छवि के हाथ में 5,000 रख देती है। बाप रे, 5,000? ना बाबा ना, मुझे तो बस ड्रेस के लिए 2,000 ही चाहिए, ये बाकी आप ही रख लो। ये देखकर आहना को अपनी बहन का ख्याल आता है। हे भगवान, कुछ भी करना, बस मुझे अगले जन्म में इतना कंगाल भिखारी जैसा मत पैदा करना कि पार्टी में जाने तक मेरे पैसे मेरे पास नहीं है। ये सुनकर आहना को दया आ जाती है और बटुए से निकालकर उसके पास 3,000 रख देती है। हे भगवान, कुछ भी करना, बस अगले जन्म में मुझे मेरी इस कंजूस बहन जैसी बहन मत देना। 3,000 के लिए चिल्लर देकर सोच रही है कि पार्टी हो जाएगी। अरे बहन जी कहीं जाए तो पता चले, बोरिंग बहन जी कहीं की। हाँ। आहना ये सुनकर बटुए से और 2,000 निकालकर सुहाना को 5,000 रुपए दे देती है और सुहाना मुंह बिगाड़कर वहां से चली जाती है। नकचड़ी ने एक थैंक्स तक नहीं बोला। हाँ, अरे छवि, तुम तो बहुत संतुष्ट व्यक्तित्व की हो। ये लो, ये बचे हुए भी रख लो अपनी भाभी की ओर से, और गिफ्ट भी ले लेना। छवि खुश होकर भाभी को गले लगाती है। आहना को बड़ा अच्छा लगता है। भाभी, आप मुझे ननद से ज्यादा अपनी बहन ही मानना। मैं आपके सब सीक्रेट्स अपने भीतर रख लूंगी। डोंट वरी, यू कैन ट्रस्ट मी। आहना को छवि के आसपास होने पर अच्छा लगने लगता है। उस दिन सूरज और आहना दोनों ही थके थके से थे। उनमें कोई बात नहीं हुई थी। अब बारी अगले दिन की थी। आहना कमरे में तैयार हो रही थी कि तभी छवि आती है। भाभी, मैं तंग तो नहीं कर रही ना? अरे नहीं नहीं छवि, आओ ना। तुम्हारा बर्थडे कब आता है छवि? बस अगले हफ्ते की 15 तारीख को मैं पूरे 22 वर्ष की हो जाऊंगी भाभी। अरे, तुम तो बिल्कुल मेरी बहन सुहाना जितनी बड़ी हो। तो मैं भी तो आपकी छोटी बहन ही हूँ भाभी। वैसे भी ये ननद वगैरह होना तो अम्माओं के जमाने का है। आजकल तो ननद भाभी रिश्ते में कम, दोस्ती में ज्यादा करीब होती है। बातें भी तुम तो एकदम छोटी की तरह पटर पटर करके करती हो। पर माफ करना भाभी, एक बात कहूँ, आपकी बहन है ना बहुत नकचड़ी। पूरी शादी में ना हमसे बात ना करी, ना हमारी मेहमान नवाजी की। पता है, माँ को बड़ा ही बुरा लगा। मैंने समझाया भी कि अपना अपना स्वभाव होता है, तो कह रही थी कि कहीं बड़ी वाली तो ऐसी नहीं है। पर अब आपसे बात की ना तो डाउट दूर हो गया मेरा कि मेरी भाभी तो बिल्कुल नकचड़ी नहीं है। इस सुहाना की हरकतों ने तो मेरा ससुराल में भी पीछा नहीं छोड़ा है। क्या करूं मैं इस ग्रहण का। उधर सुहाना घर में अब एकदम अकेली हो गई थी। ललिता देखती है कि सुहाना अब थोड़ी उदास उदास सी थी। क्या हुआ, बहन की याद आ रही है क्या? उदास क्यों है सुहाना? कौन, मैं? हाँ, कम ऑन माँ, गिव मी अ ब्रेक। मैं उस चिमकांडी के लिए उदास होंगी क्या? घर में शांति देख रहे हो, कोई सरदर्दी नहीं है। अब तो कोई माथा फोड़ी भी नहीं है। देखो तो पूरा बिस्तर मेरा होगा। सुबह पहले उसकी झिक झिक किटकिट नहीं होगी। सुहाना, मेरे तकिए पर से अपने बाल उठा। सुहाना, चादर ठीक कर। सुहाना, कंघी से बाल हटा। सुहाना ये, सुहाना वो, कचर 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 कचर। दिमाग खराब करके रखती थी तुम्हारी बेटी। अब देखी घर की शांति। मैं बोलती थी ना, वही है जो बदमाश है, पर हर बार मार मुझे ही पड़ती रही। वो सब तो ठीक है, पर पग फेरे के लिए अपनी बहन को तुझे लेने भी तो जाना होगा ना। जा मेरी सयानी बेटी, जाकर अपनी बहन को ले आ। हैं?
बुरा गई हो क्या अम्मा? जो बोल रही हो वो घूमकर तुम्हारे खुद के कानों में जा भी रहा है कि नहीं? मैं क्यों लेने जाऊंगी सहाना को? हाँ बोलो बोलो, मैं क्यों? क्योंकि ऐसे में भाई को ही ससुराल जाकर बहन को लाना होता है। अब तुझे ही फर्ज अदा करना होगा, वरना मैं ही जाऊंगी और ससुराल वालों के आगे नजर झुकाकर शर्मिंदा हो जाऊंगी। और क्या। ठीक है जाती हूँ। अब ये मेलोड्रामा मत चालू करो यार, कपड़े बदल कर आती हूँ। एक तरफ सुहाना दरवाजा पटक कर अंदर घुसती है और दूसरी ओर ललिता अपने नकली आंसू छटकती है। जब घी टेढ़ी उंगली से भी ना निकले तो चम्मच का यूज करना चाहिए। अब ये मेलोड्रामा ही काम आएगा। और दरवाजा खुलता है। ललिता सुहाना को देखती है तो उसका मुंह खुला रह जाता है। तो तू ये पहन कर जाने वाली है वहां पर? देखिए अब सुहाना आहना के ससुराल में जाकर क्या बम गिराने वाली है। जो प्यारी सी ननद दिख रही है, क्या ये सच में प्यारी है या कोई तो झोल है? जानने के लिए देखिए ननद से प्यारी बहन की कहानी केवल काका टीवी पर। थैंक्स। ये पहन कर जाएगी तू अपनी बहन के ससुराल में, हैं? सो व्हाट, इसमें बुरा क्या है? इट्स कॉल्ड फैशन, जो उस बहन जी में जरा सा भी नहीं है। एनीवेज मुझे लेट हो रहा है। अरे बिटिया मेरी बात मान, कोई सादे कपड़े पहन ले, आहना की नाक कट जाएगी। पर सुहाना जिद्दी थी, वो तो उसी जंगली लुक में ही आहना के ससुराल के लिए निकल जाती है। आहना का बॉन्ड छवि के साथ बहुत अच्छा बन रहा था। अरे वाह भाभी, कितना प्यारा सूट है ये तो। पता है हमेशा से मुझे ऐसा ही सूट चाहिए था, पर भैया है कि दिलाते ही नहीं थे। कोई बात नहीं, अब भाभी आ गई है ना, तो जो भी चाहिए मुझसे मांग लो। ओह थैंक यू भाभी। अरे वाह भाभी, आपके पास तो बहुत सुंदर लिपस्टिक भी है, मैं रख लूं? और छवि इसी बहाने से एक के बाद एक चीजें आहना से लेने लगती है और ढेर सारी चीजें दबोच कर अपने कमरे में चली जाती है। कोई बात नहीं, एक ही तो ननद है, उसे खुश रखना भी तो मेरा ही काम है। वैसे भी मैं ये सब कहाँ ही इस्तेमाल करती हूँ। छवि सामान दबोचे चली जा रही थी कि तभी दरवाजे पर खड़ी सुहाना से उसकी नजर मिलती है। रंगीली और छवि देखते हैं कि सुहाना फटे और ओछे से कपड़ों में दरवाजे पर खड़ी खड़ी बबल गम फुला रही है। एक्सक्यूज मी, तुम लोग मेरी बहन को बुला दो, मैं जल्दी में हूँ। अरे सुहाना बेटिया आ गई, हम सब तेरी वाट देख रहे थे, आजा। चल झूठी। क्या? वो मेरा मतलब है कि इतनी बातें बनाने की जरूरत नहीं आंटी जी। आखिर आप लोग मेरी बाट क्यों ही देखोगे? अपनी बहू की बहन की बाट कोई देखता है क्या? वैसे भी माँ ने मुझे आहना को लाने के लिए भेजा है, ना कि यहाँ मक्खन लगवाने। सुहाना, सासू माँ से अभी माफी मांगो, ये कोई तरीका है बात करने का? माफी? किस बात के लिए? मैंने इनको कोई गाली नहीं निकाली, बस अपनी बात सीधे सीधे कह दी। मुझे मक्खन लगाने की आदत नहीं है ना। कोई बात नहीं बेटी, ये तो बालक है अभी। जा बेटी, तू अपने बराबर वालों के साथ बैठ, छवि के कमरे में चली जा। और सुहाना मुंह बिगाड़ती सी छवि के कमरे में चली आती है। आहना रंगीली से माफी मांगती है। छोटी हमेशा से ही मुंह फट है, उसे पता ही नहीं कब क्या पहनना है या बोलना है। खैर मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ सासू माँ। उधर सुहाना जैसे ही छवि के कमरे में घुसती है, वो देखती है कि छवि आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही है। तभी उसकी नजर छवि के पहनने सलवार कमीज पर पड़ती है। ये सलवार कमीज तो आहना का है ना? अरे ये क्या, ये लिपस्टिक भी तो उसी की है, ये मस्कारा भी। ओह गॉड, ये सब सामान जो तुम्हारे पास है वो सब मेरी बहन का ही है ना? तो तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मेरी भाभी ने ही मुझे दिया है। दिया है? चुराया है? हाँ, ये सब सामान मेरी बहन और माँ ने खरीदा है, और गिफ्ट तो बस एक या दो ही होता है। ये तो तूने उसका पूरा सूटकेस ही दबोच लिया लालची। हाँ। छवि अब चिढ़कर बाहर आती है और रंगीली से सुहाना की शिकायत करने लग जाती है। मम्मी देखो तो, ये भाभी की बहन मुझे चोर कह रही है, जबकि ये सब सामान मुझे मेरी भाभी ने गिफ्ट किया है। इसकी बहन इसे कुछ देती नहीं है, इसीलिए इतना चिढ़ रही है। मैं तेरी तरह मांगती नहीं हूँ, चोटी कहीं की। और जब तेरी भाभी तुझे तोहफा दे ही रही है तो एक दो लेकर मना कर सकती थी ना। लेकिन लालची की लार गिर गई ना, लेती गई बस, बिना थके बिना रुके। घर में कुछ मिलता भी है क्या? मांगती फिरती है कि कहीं? हाँ, जुबान संभाल के सुहाना। मुझे क्यों? मेरा मुंह क्यों बंद करवा रही है? जब मैं तेरी कोई चीज उठाती थी तब तो मामा करके पूरा घर सर पर उठा लेती थी, और इधर दरिया की तरह सब बहाई जा रही है नौटंकी, वो भी इस लालची चिंदी चप्पल चोर ननद पर। इतना सुनते ही आहना सुहाना के दो तमाचे लगाती है। बदतमीज कहेगी, मेरी ननद के लिए इस तरह की बातें करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ बोल, कैसे हुई तेरी हिम्मत? वो सब मैंने उसे दिया है अपनी मर्जी से, तू कौन है सवाल करने वाली? मैं तो तुम्हारे लिए बोल रही थी आहना, कि तेरी ननद तुझसे तेरा सब सामान तुझे पागल बनाकर लिए जा रही है और तू पागल बने जा रही है। बस
एक और लफ्ज और नहीं। छवि के बारे में मैं अब कुछ भी नहीं सुनूंगी और ना ही तेरे साथ घर जाऊंगी। अरे तुझसे प्यारी तो मेरी ननद है, कम से कम मुझसे प्यार से बात तो करती है। सुहाना आज अपनी ही बहन की ननद के आगे हार गई थी। छवि को ये देखकर मजा आता है कि आहना ने सुहाना को नहीं बल्कि छवि को चुना। सुहाना टप टप आंसू बहाते हुए वहां से चली जाती है। अरे मुझे आंसू क्यों आ रहे? आखिर मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? छवि आहना का सामान लगाए या फेंके, मुझे इतना फर्क क्यों हो रहा है? मैं उस छचुंदरी से क्यों इतना चिढ़ रही हूँ? मेरा क्या है? ये चाहे अपना जग लुटा दे, मुझे क्या? सुहाना के जाने के बाद आहना सबसे माफी मांगकर अपनी माँ को फोन करके सब बताती है। तो इसीलिए तू पग फेरे के लिए अपनी बहन के साथ घर नहीं आई? तो ये कोई छोटी बात तो नहीं थी माँ। ऊपर से सुहाना ने ऐसी हरकत करके मेरी सास के आगे हमारे परिवार की नाक कटा दी है। टेढ़ी चाल टेढ़ी बातें, न जाने कब मेरा पीछा छोड़ेगी मर जानी। बस आहना, तू हमेशा से देखती आई है ना कि अपनी सुहाना थोड़ी मुंह फट है। इसका ये मतलब नहीं कि वो तेरा बुरा चाहती है। और शादी हुए 2 दिन नहीं हुए और तू अपनी सगी बहन को छोड़कर उस ननद का साथ दे रही है। क्या पता तेरी बहन सही बोल रही हो। माँ, तुम भी सुहाना की साइड ले रही हो ना? मैं फोन रख रही हूँ, अब कुछ दिन मुझसे कोई बात मत करना। आहना और सुहाना के बीच ननद आकर खड़ी हो गई थी। छवि को खूब मौका मिल गया था सुहाना की बुराई करके आहना के कान भरने की। मैं तो सच ही बोलती हूँ भाभी, मेरी अगर आप जैसी बहन होती ना तो उसे हथेली पर बिठा के रखती, कभी तकलीफ नहीं आने देती, और अगर आती तो सबसे पहले खुद पर ले लेती। तुम तो हो ही प्यारी सी एकदम। आहना देखती है कि अचानक से छवि का चेहरा मायूस हो जाता है। अरे उदास क्यों हो? क्या हुआ? कोई तकलीफ परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, नहीं नहीं। बोलो भी। अब देखो, तुमने कहा था ना कि मैं तुमको अपना दोस्त और बहन जैसा ही मानूं, तो बताओ मुझे क्या परेशानी है? वो भाभी कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में डांस सिखा रहे हैं, मगर उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है। भैया से पिछले हफ्ते कहा था तो बोले कि ये सब फालतू चीजों में पैसा नहीं लगाना, कोई जरूरत नहीं है। ये फैमिली को आर्ट और पैशन फालतू ही क्यों लगता है भाभी? मुझे तो डांस बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, छोटी बातों के लिए भैया को तंग मत करो। शादी से पहले जॉब और स्कॉलरशिप की सेविंग है मेरे पास। अभी जो कैश है उसमें से 10,000 ले लो। और छवि पैसा पाकर खुश हो जाती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज के अंदर आगे बढ़े जा रही थी कि तभी उसे लगता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। छवि अपना पर्स कस के थामते हुए घबराती सी तेज तेज कदम बढ़ाकर काउंटर के पास पहुंचकर पलटती है तो पीछे कुछ लड़के और कुछ लड़कियां खड़ी थी। नहीं तो। सुहाना घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पास हेमा बैठी हुई थी। माँ, अगर आज के बाद तुमने मुझे उस पागल के पास भेजा ना तो मैं उसके साथ साथ तुमसे भी रिश्ता तोड़ दूंगी, समझी? आखिर खुद को समझती क्या है वो? हाँ, पता है उसने क्या किया माँ? अपनी उस गुट्टी सी ननद के आगे मेरी इंसल्ट करी। मैं जो उसका ही भला करना चाह रही थी और मुझे ही भला बुरा कहने लगी। अपनी बहन की बजाय आज ननद प्यारी है उसे। सुहाना गुस्सा करते हुए दरवाजा पटक कर कमरे में चली जाती है और अंदर तोड़ फोड़ मचा देती है। ओहो, अब इस आफत को संभालो। पता नहीं ये दोनों कब मुझे चैन से जीने देंगी। एक की तो अब शादी भी हो गई, तब भी चैन नहीं है दोनों को। रुक जा ललिता, तू देख एक बार सुहाना के साथ क्या हो रहा है। आज उसने पहली बार आहना को अपनी बहन कहा होगा ना। तूने नोटिस किया कि सुहाना की बातों में आहना की ननद को लेकर जलन है। इसका ये मतलब है कि सुहाना आहना के होने को कितना याद कर रही है। अगर ये बात है हेमा, तब तो ऐसे ही चलता रहे और भगवान मेरी सुन ले बस हेमा। क्योंकि इन दोनों का ये समझना बहुत जरूरी है कि बहनों से प्यारा और कोई बंधन नहीं है। मेरी कोई बहन नहीं है तो मैं मेरा सुख दुख किससे बांटूं? बहन होना भी किसी वरदान से कम नहीं है। इसीलिए इन दोनों को इस रिश्ते की अहमियत समझनी होगी। आहना को जानना होगा कि ननद कितनी अच्छी हो, हमेशा पराई रहेगी, और बहनों के बीच कितना ही टकराव हो, जरूरत पड़ने पर साथ वही देगी। बोला ना मेरी कोई बहन नहीं है। नहीं है वो मेरी बहन। जा रही हूँ बाहर, रात तक आऊंगी, बाय। गाइस, तुम लोगों का ही वेट कर रही थी, ट्रीट जो देनी है। तो चले कैंटीन। अरे उस टैकी जीप से कैंटीन में जाओगे क्या तुम लोग? अरे तुम लोग छवि के दोस्त हो, मेरे स्टैंडर्ड वाली जगह पर चलेंगे। और छवि उन लोगों को एक बड़े रेस्टोरेंट में ले जाती है। गाइस, जो भी ऑर्डर करना है कर लो, बिल तुम्हारी दोस्त देगी। गाइस कूल ना, मैं पैसा वैसा देखती नहीं हूँ, बस जिस चीज पर दिल आ जाए उसे अपना कर लेती हूँ। बहुत रईस है तुम्हारी दोस्त। तुम लोग ऑर्डर करो, मैं भी वॉशरूम जाकर आती हूँ। और छवि बहाने से अंदर जाकर एक कॉल लगाती है। अरे सोनम, तू कहाँ रह गई? आज मैं ट्रीट दे रही थी ना, पता है एक फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर आई हूँ उन भुकड़ों को। अरे वाह, मगर पैसा? अरे बाबा तुझे अब क्या ही बताऊं,
बस इतना जान ले कि एक भाभी नाम की मुर्गी फंसी है चंगुल में, जो सोने के अंडे के साथ रुपया पैसा गहने कपड़े सब जरूरतें पूरी कर देती है। बस उसके आगे बेचारा सा मुंह करना होता है। चल तू भी आजा। छवि आहना के भोलेपन का इस तरह फायदा उठा रही थी। वो बाहर चली तो जाती है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसी बाथरूम में भीतर कोई छिपकर उसकी बातें सुन रहा था, जो सुहाना थी। तो देखिए क्या वक्त रहते सुहाना अपनी बहन आहना को इस लूट खसूट वाली ननद छवि से बचा पाएगी। जानने के लिए देखते रहिए काका टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और छवि बाहर चली जाती है। इस छवि की बच्ची को तो मैं ऐसे झाड़ूंगी ना आज, लेकिन देखूं तो सही इसने बाहर क्या माहौल बना रखा है। सुहाना छवि के पास वाली टेबल पर पीठ मोड़े बैठ जाती है। क्या बात है छवि, तेरी वजह से ही हम इतने महंगे और फैंसी होटल में आ पाए हैं, वरना पापा की दी गई पॉकेट मनी से तो कैंटीन तक का खर्चा नहीं निकल पाता। तू ठूस मजे से बस। यार छवि, तू इतनी रईस है, हमें तो पता ही नहीं था। तू तो सचमुच खुला खर्च कर रही है। आज से तू हमारे ग्रुप की लीडर। श्योर श्योर। वैसे भी तुम सब में एक मैं ही तो हूँ जिसका एक क्लास है। वैसे मेरी सैंडल देखी कि नहीं, मेड इन पेरिस है। वाह, तू तो छा गई यार। सुहाना कनखी निगाहों से देखती है तो छवि ने आहना की दी हुई सैंडल ही पहनी हुई थी। पूरा मेकअप वही किया था जो आहना ने अपनी ननद को दिया था। अब सुहाना का खून खौलने लगता है। मैंने बोला था उस पागल को कि अपनी इस चालाक ननद से बच के रहे, पर नहीं, उसे तो बहन से ज्यादा अपनी ननद प्यारी है ना। ले देख कैसे काट रही है तेरी ननद तेरा ही। हाँ, सुहाना फोन निकालकर उसमें इन सब चीजों का एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। उधर छवि जेब से कड़क 10,000 वाली गड्डी निकालकर कभी हवा कर रही थी तो कभी दोस्तों के आगे इतरा रही थी। ओ कम ऑन, मेरी अमीरी पर इतना शौक मत हो। वेटर, एक्सक्यूज मी, बिल प्लीज वेटर। और वेटर बिल लाकर देता है तो छवि उसे 500 की टिप भी देती है। क्या बात है छवि, तू तो अमीर है। 500 रुपए की टिप वेटर को? तेरे माँ बाबा इन पैसों का तुझसे हिसाब नहीं मांगते क्या? ये हिसाब मांगना वगैरह तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों के घर में होता होगा, हम जैसे हाई क्लास लोगों के घर में नहीं। मुझे तो मेरे घर में हर वीकेंड पर पैसों की नई कड़क नोटों की गड्डी खर्चने के लिए दी जाती है। और किसी दिन मैं खर्चा ना करूं तो डैड एंड भैया पूछते हैं कि अरे छवि, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा, थोड़ा शॉपिंग वगैरह करके आ जा, तब तुझे बेटर लगेगा। सुहाना से अब रहा नहीं गया और वो उठकर छवि की टेबल की ओर चली ही जाती है। हाँ, मुर्गी चुराने जैसी शक्ल है और बात कर रही है रईसों वाली। तेरी तो छवि मेरे ही बहन के दिए गए पैसों पर ऐश कर रही है। उसे एटीएम समझाए क्या? अब छवि नर्वस हो जाती है। उसके सभी दोस्त छवि को घूरने लग जाते हैं। अब जुबान नहीं निकल रही तेरी? गाइस, ये कोई हाई क्लास नहीं है, हवाबाजी कर रही है। ये हम जैसे ही के घर से है, जहां बस का किराया बचाकर वीकेंड पर आइसक्रीम खाने को ट्रीट मानते हैं, नए सूट सलवार को खास दिन पहनते हैं। समझे? तो तुम लोग इतना चढ़ाओ नहीं इसे। ये अपनी ही भाभी से बहाने से पैसे उधार लेकर आई है और फिर उसे खुल्लम खुल्ला उड़ा रही है। अरे पैसे तो पैसे, ये तो लाल पीली हो रखी है ना। ये सब प्रोडक्ट्स मेरी ही बहन का पोता है इसने, और अब तो वो भी ये सच जान ही लेगी मैंने इसमें रिकॉर्ड जो कर लिया है। छवि घबरा जाती है। सुहाना उसकी बैंड बजाने का प्लान आगे बढ़ाती है कि उससे पहले ही छवि गर्म कॉफी उठाकर उसके फोन पर डाल देती है और उसका पूरा फोन खराब हो जाता है। उसका हाथ भी जलता है। ये देखकर सुहाना भड़क जाती है और छवि को कूटने लगती है। अब उस फैंसी रेस्टोरेंट में 2 देशी लड़कियां धमाधम एक दूसरे की कुटाई करने लग गई थी। वाह, क्या नजारा है, इसे तो रिकॉर्ड करना बनता है। लड़का फोन निकालकर ये सब रिकॉर्ड करता है। सुहाना छवि के ऊपर बैठी थी और उसे गालियां बकते हुए, उसके बाल मुंह चेहरा नोचते हुए उसे कूट रही थी। कुछ पल बाद रेस्टोरेंट वाले आते हैं और सबको वहां से निकाल देते हैं। सुहाना और छवि कुट पिट कर अपने अपने घर लौटती है। सुहाना आकर अपनी माँ को रोते हुए ये सब बताती है। बाप रे, ऐसी चंट ननद मिली है तेरी बहन को, भगवान बचाए उसे तो। तू रुक, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। ललिता आहना को फोन करती है। आहना गुस्से में फोन उठाती है। फोन स्पीकर पर ही था। आहना, मेरी बच्ची, मेरी बात ध्यान से सुन, वो तेरी ननद है ना? माँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। वो आपकी छोटी बेटी है ना, उसे बोल दो मुझसे और मेरे ससुराल वालों से थोड़ा दूर ही रहे, और कह दो उसे कि आज के बाद उसकी कोई बड़ी बहन नहीं है। पर मेरी बात तो सुन।
और आहना आगे कुछ भी सुने बिना ही फोन काट देती है। सुहाना सब सुन लेती है। कल की आई उस ननद के लिए आज वो मुझ तक से रिश्ता तोड़ रही है। वो क्या मुझे बहन नहीं मानेगी? मैं ही आज के बाद उसे अपनी बहन नहीं मानूंगी। हाँ, आहना तुझसे मेरा वास्ता खत्म। और सुहाना रोते हुए बिस्तर पर मुंह छुपा लेती है। वहीं आहना अपने आंसू पोंछकर पलटती है तो उसके पीछे कुट पिटी हुई छवि खड़ी होती है, जो आहना को पहले ही भड़का चुकी थी। और भाभी, अचानक से तुम्हारी वो बहन आकर मेरे दोस्तों के आगे मेरी इंसल्ट करने लगी कि देखो ये तो मंगती है, कंगली है, मेरी ही बहन का उतरा पुतरा पहनती है, तुम्हारे दिए गिफ्ट्स को उतरन कहने लगी। मेरे सब दोस्त मुझ पर हंस रहे थे और फिर इससे भी उसका मन नहीं भरा तो मुझे बहुत मारने लगी। ये देखो हमारे ग्रुप में वीडियो भी वायरल हो रहा है, सब मेरा ही मजाक बना रहे हैं। अगर तुमसे कुछ लेने से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है तो भाभी, मैं अभी तुम्हारे दिए सब गिफ्ट्स वापस कर देती हूँ। आहना वीडियो देखती है तो उसमें सुहाना छवि को धमाधम कूटे जा रही थी और ये देख आहना को छवि की हर बात पर एतबार हो जाता है। ठहरो छवि, मेरी बहन ने जो किया उसकी सजा तुम मुझे मत दो। ये सब मैंने तुम्हें दिया है, दिल से दिया है, और वैसे भी आज मैं सुहाना से रिश्ता तोड़ चुकी हूँ, उसकी ओर से मैं माफी मांगती हूँ। वैसे ये बताओ, डांस क्लास का पहला दिन कैसा गया? वो उसी खुशी में तो सब दोस्त कॉफी पर गए थे, अपनी अपनी पॉकेट मनी जोड़कर। और छवि आहना को फुद्दू बनाकर वहां से चली जाती है। धीरे धीरे छवि बहाने बहाने से आहना से और पैसे और चीजें हड़पने लगी थी, कभी कुछ बहाना करके कभी कुछ। भाभी, आज हमें बाहर की डांस एकेडमी में लेकर जाएंगे, भैया से कहूंगी तो मना कर देंगे, पैसे भी नहीं देंगे कि खुद से चली जाऊं, देखती हूँ कोई उधार दे दे तो। ये सुनकर आहना अपने थोड़े से पैसे उसे दे देती है और छवि एक बार फिर से उसे पागल बना देती है। रंगीली धीमा धीमा सब नोटिस कर रही थी। आहना बहू, छवि तुझसे बहुत क्लोज हो गई है ना? हाँ, एकदम छोटी बहन की तरह। लेकिन बिटिया, जब से तेरी शादी हुई है तू एक बार भी मायके नहीं गई। ऐसे थोड़ी होता है, ननद तो ननद ही होगी और सास हमेशा सास ही। तो अपनी खुद की बहन और माँ से भी मिलकर आना चाहिए ना। और छवि को थोड़ा कंट्रोल किया कर, मुझे इसकी चाल ढाल हवाई लगती है। बेचारी छवि सही कहा करती थी कि उसके भाई और माँ उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। उस रात जब आहना का पति सूरज काम से लौटकर घर आता है तो वो आहना को पास बुलाता है। मुझे कुछ पैसों की दरकार है, लगभग 50,000 रुपए। मैंने आज तक तुमसे कभी तुम्हारे पैसे नहीं मांगे, पर आज मैं चाहता हूं तुम मेरी मदद करो। अब आहना देखती है तो उसकी अलमारी में सिवाय 500 के नोट के कुछ भी नहीं बचा था। छवि ने धीरे धीरे आहना का सारा बैलेंस 0 कर दिया था। जी, मेरे पास तो बस 500 रुपए ही हैं, मगर आपको चाहिए तो मैं माँ से लेकर आपको दे दूंगी। बस 500 रुपए? मैंने देखा था अलमारी में हमेशा तुम्हारे पास पैसे रहते थे, और आज जब पहली बार मैंने तुमसे पैसे मांगे तो तुम मेरे सामने पैसे ना होने की नौटंकी कर रही हो। और अपनी माँ से मांगकर क्या तुम ये दिखाना चाहती हो कि तुम्हारी माँ का दामाद भिखारी है, चिंदी है, कंगला है? हाँ, मैं समझ गया कि तुम मुझे अपने पैसे देना ही नहीं चाहती हो, है ना? नहीं नहीं जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ मेरे पास वो सब पैसे थे। तो कहाँ गए वो? अय्याशी में उड़ा दिए या अपने किसी यार पर? हाँ, बोलो। राम राम, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो हर पल आपके और इस परिवार की भलाई चाहती हूँ। अगर मैंने छिपाया कि मैंने तो इनकी बहन की मदद करी है तो ये बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। छवि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करते हुए बाइक पर घूम रही थी। तभी सिग्नल पर उसकी बाइक रुकती है और बगल के ऑटो में सुहाना भी बैठी रहती है। छवि सुहाना को देखकर उसे चिढ़ाने लगती है और लड़के को कस के पकड़ती है। अरे क्या कर रही हो? कोई जानकार देख लिया तो? अरे बाबा, जलने वाले तो ऐसे ही जलकर काले हो गए। अब देखो मजे तो आखिर में ये तुम्हारी छवि कर रही है ना। इट इज कॉल्ड फन। और छवि आगे निकल जाती है। तभी सुहाना बैग से अपना पुराना फोन निकालती है। माना कि उस आहना ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन इस क्रोध के चलते मैं इस छवि की बैंड न बजाऊं, ये कैसे होगा? मेरा फोन तो तभी ठीक हो गया था और इसमें उसकी करतूत अभी भी है। बहुत हुआ अब कंट्रोल। चल छवि, बहन की ननद की बैंड बजाई जाए। और छवि उतरकर घर के अंदर जाने लगती है कि तभी सुहाना का ऑटो भी पहुंच जाता है और वो भी पीछे पीछे चलती है। सूरज क्रोध में भरी रहा था कि तभी आपकी बहन को डांस सीखना था तो मैंने सारे पैसे उसकी क्लासेस में लगा दिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? छवि और डांस? मैं नहीं मानता। मैं झूठ क्यों बोलूंगी जी? आप चाहे तो अपनी बहन से पूछ सकते हैं।
और सूरज आहना का हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर लाता है। उधर से छवि भी अंदर आ रही थी। हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। छवि, तेरी भाभी कुछ कह रही है। छवि, जरा तेरे भैया को बताना, मैंने वो सारे पैसे तुझे दिए थे ना, जब भी तुझे तेरी डांस क्लासेस के लिए जरूरत पड़ी थी, है ना? छवि आहना की बात सुनकर चौंक जाती है कि अब तो सबके सामने पोल खुलेगी ही। सुहाना बाहर खड़ी सब सुन रही थी। छवि कुछ देर तक चुप रहती है। छवि, चुप क्यों है? बोलना सच, अपने भैया को बताना, वो मुझे गलत समझ रहे हैं। मगर छवि कुछ देर बाद मुंह खोलती है। क्या वो सच बताएगी या ननद की चाल में भाभी फंस जाएगी? जानने के लिए देखिए हमारी कहानी काका टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नहीं भैया, मैंने तो भाभी से कोई भी पैसे नहीं लिए। छवि, ये तू इनसे झूठ क्यों बोल रही है? अपने भैया को सच बताना। अभी कल ही मैंने तुझे फिर से तेरी डांस ट्रिप के पैसे दिए थे ना, है ना? नहीं तो भाभी, आप सबके आगे मेरा नाम क्यों ले रही हैं? मैंने तो आज तक आपसे कभी पैसे नहीं मांगे। हाँ, जब पहली बार आप घर आई थी तो आपने मेरे हाथ में 5,000 जरूर रखे थे। अगर आप उसी 5,000 के लिए सब ड्रामा कर रही हैं तो ठीक है, मैं वो वापस कर दूंगी आपको। मगर मैं नहीं जानती थी कि आप भैया के आगे किस बात की गवाही मुझसे दिलवाना चाह रही हो। छवि, ऐसा मत कर, तेरे भैया का विश्वास मुझ पर से हट जाएगा। इनको सच बता दे छवि। हट जाएगा नहीं, हट गया है आहना। अगर अपने पैसे अपने पति से नहीं बांट सकती तो साफ साफ कहो ना, तुम ये सब मेरी बहन पर क्यों डाल रही हो? हाँ, नहीं नहीं सूरज, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहती। अगर चाहती हो तो लाओ 50-60 हजार, जितने भी रुपए है तुम्हारे पास, मैं भी तो देखूं। छवि, बताना अपने भैया को। छवि, चुप क्यों है? कुछ तो बोल। आहना छवि को हिला हिलाकर पूछ रही थी, मगर मानो उसको तो सांप सूंघ गया था। ये देखकर सूरज आहना के एक चांटा लगाता है। आहना बस गाल सहलाती रह जाती है। मेरी बहन को तंग करना बंद करो, दिमाग खराब कर दिया तुमने भी। हाँ, सूरज नाराज होकर भीतर चला जाता है। सुहाना बाहर दरवाजे के पीछे से सब सुन रही थी। उसका ये सब देखकर, सुनकर इतना खून खौल रहा था और सुहाना अपने क्रोध का मुक्का बनाकर बस दीवार के ही मार के वहां से चली जाती है। छवि, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुमको अपनी बहन मानती थी ना। बहन मानती थी तो तुम मुझे सबके सामने फंसा क्यों रही थी? हाँ, अपने पति के साथ पंगा है तो तुम खुद सुलझाती, मेरा नाम बीच में क्यों लाई तुम भाभी? हाँ, बड़ी आई बहन बनने वाली। बड़ी बहनें फंसाती नहीं, बचाती हैं। छवि के जाने पर रंगीला आती है। आहना, मेरी बहू, तेरी मदद तो मैं भी नहीं कर सकती। कहा था कि छवि का साथ मत दे, इसे हवा में उड़ने से पहले ही जकड़ ले। ये कैसी है मैं भी समझती हूँ, मगर तूने ही शुरू से गलत को पनाह दी है। अब ये लड़ाई तेरी ही बन गई है। आहना का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। ऐसे में अकेले आदमी को बस दो ही लोग याद आते हैं, एक माँ, एक भगवान। माँ के साथ भी इस छवि के चक्कर में आहना ने बुरा बर्ताव किया था, इसीलिए वो भगवान के पास जाती है। मैं कितनी गलत थी, पर मैं तो सही करना चाह रही थी ना भगवान, तो मुझे क्यों ये सब झेलना पड़ा? क्या अपने ससुराल वालों को अपना बनाकर रखना कोई गुनाह है? तो फिर ये सजा क्यों? इत्तेफाक से उसी मंदिर में ललिता की दोस्त हेमा आहना को भगवान के आगे अरदास करते हुए सुनती है और आहना से जाकर बात करती है। आहना हेमा को सब बताती है। आहना, नहीं बिटिया, ससुराल को अपना मानना कहीं भी गुनाह जैसा नहीं है। पर फिर ये क्यों हुआ? ये तेरे अंधे प्यार और लगाव का नतीजा है। अगर तू समय रहते अपनी ननद के चाल ढाल को पहचान पाती तो उसे बार बार पैसे देने से पहले पूछती कि अगर डांस एकेडमी में एडमिशन लिया है तो रसीद कहाँ है। ट्रिप पर ले जाने वाले टीचर से खुद बात करती। लेकिन ननद को अंधा प्यार देने की धुन में तुमने पति को भी नाराज कर दिया। हाँ आंटी, ये मैंने ही गलती कर दी। देखो तो, अपनी ननद की साइड लेते लेते मैंने माँ से भी बुरी तरह बर्ताव किया। पग फेरे तक के लिए मैं अपने घर नहीं गई। अब मैं माँ को भी कैसे ये मुंह दिखाऊं? अरे पागल बिटिया, माँ कभी नाराज हो सकती है क्या भला? वो तो बस समझ जाती है। बेटी की आवाज से ही बेटी का हाल भांप जाती है। ललिता भी जरूर समझ गई होगी कि आहना ने भोले मन से ही गलती की होगी। और माँ की गोद क्या कभी किसी शर्त का मोहताज होती है? तुम तो बेझिझक जाकर उसमें घुसकर रो सकती हो। जाओ ललिता से मिलाओ, मन हल्का होगा। आहना को हेमा की बात से थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो ससुराल लौटकर अपना सामान पैक करके जाने लगती है। सूरज, मैं माँ के घर जा रही हूँ, 2 दिन में लौटूंगी। सुनो आहना, मुझे तुम्हारे पैसों का कोई लालच नहीं है।
मेरी जरूरत तो कहीं ना कहीं से पूरी हो ही जाएगी, पर आज मैं निराश हुआ यह जानकर कि तुम साफ नियत की औरत नहीं निकली। तुमने खुद को बचाने के लिए मेरी मासूम बहन को फंसा दिया। छी, कितनी घटिया हरकत करी तुमने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। सूरज नाराज होकर आहना से मुंह फेर लेता है। आहना रोते हुए वहां से जाने लगती है कि तभी दरवाजे पर उसे छवि रोते हुए मिलती है। छवि रोते हुए आहना के गले लग जाती है। भाभी, मुझे माफ कर दो ना। भाभी, वो मैं एकदम से भैया के आगे डर गई थी। तुमने भी ऐसे अचानक से छवि का नाम ले दिया तो मुझे लगा अब तो भैया मेरा बोरिया बिस्तर घर में ही लगवा देंगे। तुम नहीं जानती हो वो कितने स्ट्रिक्ट है। वो तो मैं उनकी सारी बातें मानती हूँ तब मुझे बाहर निकलने देते हैं। अगर डांस की बात पता लग जाती तो नाम कटवाकर घर बैठाकर चूल्हा चौका करवा देते। भाभी, मुझे माफ कर दो। मैं डर गई थी भाभी। मैं तो तुम्हारी छोटी बहन जैसी ही हूँ ना। छोटी बहनें तो बेवकूफ होती है, गलतियां कर ही देती है। मैंने भी एक गलती ही करी है बस। मुझसे नाराज मत हो भाभी। चाहे तो मैं कहीं से भी वो पैसे अरेंज करके लौटा दूंगी। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। छवि को इतना रोता देखकर आहना का मन फिर से पिघल जाता है और वो उसका सर सहलाकर वहां से चली जाती है। उसको नॉर्मल होता देखकर छवि अपने नकली आंसू छटकती है और मुस्कुराती है। तो जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मैं अपने चंगुल से कैसे आजाद होने दूं? और आहना पहुंच जाती है ललिता के घर। सुहाना अपनी माँ को पहले ही सब बता चुकी थी, लेकिन ललिता अनजान बन जाती है और आहना रोती हुई उसकी गोदी में सिमट जाती है। माँ, मैंने तुझसे गलत तरह से बात करी, मुझे माफ कर दे। धत पगली, मैं तो नाराज भी नहीं हूं, पर जो नाराज है क्या तू उसे मनाएगी? बता। तेरी बहन सुहाना ने तो पहले ही कहा था कि माँ, अगर तू मुझे ताना मारना चाहती है तो मैं वापस चली जाती हूँ, मगर तू सुहाना की वकील मत बन अब। हाँ। अच्छा बाबा, नहीं बनती वकील। एक दिन दोनों बहनें लड़ झगड़ कर ही मर जाना, ठीक है? सचमुच मैंने ही गलती कर दी जो 2 लड़कियां पैदा करी। तभी सुहाना आहना की आवाज सुनकर बाहर आती है और दोनों एक दूसरे को देखती हैं। कब आई तू? चल आई है तो ये ले तेरे पैसे। किस चीज के पैसे? रख ले, तेरे मेरे बीच का हिसाब क्लियर है। अब ये लेने के बाद तूने मुझे आज तक जितनी चॉकलेट्स, कपड़े, मेकअप, बैग वगैरह दिया है ना, उस सब का इसमें चुक जाएगा। रख ले, 80,000 है मेरी ओर से, अब तू फ्री है। और सुहाना आहना के हाथ में पैसों की गड्डी थमाती है। आहना उसे घूर कर देख रही थी। आहना पैसे थामते ही उसे वापस सुहाना के मुंह पर फेंकती है और उसके एक उल्टे हाथ का लगाती है। बदतमीज कहेगी, आज अपनी बड़ी बहन से हिसाब करेगी, वो भी खिलाने पिलाने तक का? इतनी बड़ी हो गई है तू? हाँ, अगर इतनी बड़ी हो गई है तो उस समय का भी हिसाब जोड़ दे इसमें, जब तेरे एग्जाम्स में मैं रात भर जाग जाग कर तेरे लिए कॉफी बनाती थी, और स्कूल जाते हुए जब तू रोते हुए रबर बैंड लेकर मेरे पास से 2 चोटी बनवाती थी, उसका कितना जोड़ा तूने इसमें? हाँ बोल। हिसाब करेगी मैडम अब मुझसे। हाँ, लो देख लो आपकी लाडली को, पैसे में तोल रही है मेरा रिश्ता। सुहाना आहना की बात पर सुबकियां भरने लगी थी। रख ले। फिर बकवास? 2 चाटे और मार ले, पर ये पैसे रख ले। तू मुझे मारेगी चलेगा, तेरी बहन हूं, तेरे चाटे खा भी लूंगी, पर तुझे ससुराल में मार पड़ते देख मैं नहीं देख सकती। तो तू बस ये पैसे रख ले आहना। हैं? ये तू क्या? हैरान मत हो, मैं बताती हूँ। आओ दोनों बैठो मेरे साथ। जैसे बचपन में दोनों को साथ बैठाकर कहानी सुनाती थी, वैसी एक कहानी फिर से सुनाती हूँ। ललिता दोनों का हाथ थामकर उन्हें पास बैठाती है और लाड़ लड़ाते हुए कहानी सुनाने लगती है। जो कहानी तूने बताई वो मुझे सुहाना पहले ही बता चुकी थी। हाँ, चौंक मत, ये सब अपनी आंखों से देख और कानों से सुन चुकी है, पर उसके आगे का तुझे मालूम नहीं। सुहाना लाल पीली होकर अपने घर में आती है और सीधा भारी बैट उठाकर तोड़ फोड़ करने लगती है। अरे आज किससे लड़कर आई है? अरे बस कर, रुक जा। माँ तू हट जा, मैं आज 2 लोगों का सर फोड़ूंगी, एक तेरी बेटी की ननद का, दूसरा उसके पति का। नहीं सुहाना, ऐसे नहीं बोलते, ये गलत है। और उसके पति ने जो मेरी बहन पर हाथ उठाया वो सही है क्या? बोलो। सुहाना रोते हुए ललिता को सब बात बताती है। वो तो गधी है, देती है घुमाकर सबके। माँ मेरी बात सुन, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उसे दूंगी तो लेगी नहीं, तू दे दे उसे और बोल मारे उस ननद और पति के मुंह पर फेंक कर। तभी हेमा का फोन ललिता को आता है और ललिता को आहना के आने की खबर मिल जाती है। आहना आ रही है सुहाना? नहीं नहीं, मैं उसे फेस नहीं कर सकती, मैं तो उस बेवकूफ का भी सर फोड़ूंगी। सुहाना की बहन ससुराल में पिट रही है, छी।
अपना कमरा लेने के लिए जो पैसे ये जोड़ रही थी वो उसने तुझे देने का फैसला किया, और ये सारी कहानी मैंने रची थी, इसका कोई दोष नहीं है। इतना सुनकर आहना अपनी बहन की ओर बढ़ती है। दोनों रो रही थी। आहना सुहाना की ओर हाथ बढ़ाती है। नहीं, तू फिर मारेगी। धत, नहीं मारूंगी, प्यार करूंगी। और आहना सुहाना को पकड़कर कस के सीने से लगाकर खूब दुलार करती है। आखिरकार दोनों बहनें पास आ ही गई थी। ललिता की भी आंखें नम थी। जो एक दूसरे के नाम से नफरत करती थी, वो दो बहनें अब एक दूसरे को गले लगाए दर्द बांट रही थी। यही है रिश्तों की अजब गजब लीला, कभी नरम तो कभी तार पड़ जाता है ढीला। पर ननद को तो सबक सिखाना बाकी है, इसीलिए मिलते हैं अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग काका टीवी। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इतना प्यार करती है मुझसे तू, मेरी बहन, तो फिर इतना झगड़ती क्यों है? किसने बोला तू मेरी बहन है? माँ तो तेरी विदा होते ही मुझे बता रही थी कि तुझे तो लंगर में से उठाकर लाए थे। एक भूखी गरीब भिखारन बच्ची थी तू। लगाऊंगी एक जोर से बदमाश। पर हाँ सुन, तेरी उस ननद का तो मैं सचमुच में मुंह तोड़ने वाली हूँ। मजे करने थे, महंगी गिफ्ट्स लेने थे, तब तो भाभी याद आ गई, और जब भाभी का साथ देना था तब उसको नानी याद आ गई। नहीं, छवि से मेरी बात हो गई है। उसने बताया कि वो बस भैया के सामने बोलने से घबरा रही थी। सूरज बहुत स्ट्रिक्ट है ना? एक लगाऊंगी कान के नीचे तेरे, जोर का, वो भी। इतनी बड़ी रामायण हो गई तब भी माँ इस गधी को जरा सी भी अकल नहीं आई है। अरे अगर तेरे पति से इतना ही डरती थी तो वो कभी ऐसी हरकत ना करती। तू ही बता, आज तक जीजू को अपनी बहन को डांटते देखा है तूने कभी? हाँ? नहीं। तो फिर? अरे वो तेरा बकरा बना रही है और तू बन भी रही है। माँ, इसे वापस भेजो, ये मेरी बहन नहीं है। सुहाना, अब आहना की जरा आंखें खोल दो। इधर बैठ और फोन की ये रिकॉर्डिंग देख। उस दिन तो उस चालाक लोमड़ी ने मेरा फोन खराब कर दिया था, लेकिन वीडियो कैसे भी मैंने निकलवा लिया। आहना वीडियो में छवि की अय्याशी देखकर चौंक गई थी। ये तो मेरे ही पैसे से। अब समझ आए गोगी कि तेरी ननद एक नंबर की अय्याश है। सुहाना, मैंने उसकी वजह से तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, बावजूद इसके तूने मेरे लिए ये सब। रत, वो ननद है तेरी और मैं बहन। और ननद से प्यारी कौन होती है? बोल बोल। बहन। रुक तू, मैं इसकी अभी खबर लेती हूँ। नहीं नहीं आना, अगर तू छवि को धमका भी देगी तो जीजू तेरी बात कभी नहीं मानेंगे। मजा तो तब आएगा ना जब तेरा पति अपनी बहन की करतूत खुद देखे। सुन, मेरे पास एक प्लान है। और आहना सुहाने की बात सुनकर झूम कर उसे गले से लगा लेती है। तू बस कैसे भी करके जीजू को हमारी प्लान वाली जगह बुला लेना बस। हाँ, वो मैं कर दूंगी। आहना घर लौट जाती है। छवि भाभी से मिलकर खुश होने का पुरजोर नाटक भी करती है और आहना छवि को लिफाफे में कुछ थमाती है। भाभी, ये रख ले पगली, जैसा घर का माहौल है। मुझे लगता नहीं तेरे भैया अब मुझे या तुझे कोई भी सपोर्ट करेंगे। माँ ने दिए हैं, तू रख ले, तेरी पढ़ाई में काम आएंगे। और अब मैं कभी तेरे भैया के आगे मुंह नहीं खोलूंगी। डोंट वरी, ये हम बहनों का सीक्रेट हुआ। ये भाभी, यू आर द बेस्ट। हेलो सूरज, क्या आप आज मुझे बाहर मिल सकते हैं? हाँ, लोकेशन मैं बताती हूँ आपको। आहना खुश थी, छवि भी खुश थी, क्योंकि आज की अय्याशी का पूरा जुगाड़ हो चुका था। पुराने दोस्तों ने तो छवि को चिंदी कहकर उससे नाता तोड़ लिया था, लेकिन अब छवि का नया ग्रुप है जो उसे अमीर समझता है। छवि इतना खुला खर्च जो करती है। छवि लिफाफा खोलती है तो उसमें पैसों की गड्डी के अलावा एक और चीज भी निकलती है, और छवि पैसा देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। दोस्तों, आज यहाँ के सबसे महंगे रेस्टोरेंट चलेंगे। अरे बाबा, एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? ट्रीट तो मेरी ओर से होगी। और सब दोस्त लोगों को लेकर छवि पहुंच जाती है, इस बार और भी बड़े रेस्टोरेंट में। सब लोग छवि छवि की रट लगाते हैं और फुल अय्याशी करते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, आज तुम सबकी छवि पिलाने वाली है तुम सबको बियर भी। हे वेटर, चिल्ड बियर लेकर आओ। लेकिन छवि, यहाँ तो बियर बहुत महंगी होगी ना? मेरे लिए क्या महंगा क्या सस्ता, बहुत पैसा है अपने पास, ये देखो। छवि गड्डी से नोट उड़ाने लगती है। चिल्लम चिल्ली से फुल माहौल टाइट था गाइस। वेटर बियर लाता है और छवि खूब बियर पीती है, टेबल पर खड़ी होकर नाचती है। सब एंजॉय कर रहे थे। बस गाइस, और ज्यादा बियर पिया तो घर लेट कर जाना होगा, क्योंकि इसके बाद तो मैं चल भी नहीं पाऊंगी। हे वेटर, बिल प्लीज। और छवि बिल देकर बचे हुए पैसों को देखती है। उपसी, ये तो और भी पैसे बच गए गाइस।
वो क्या है ना, मुझे तो ये हर तीसरे दिन पॉकेट मनी मिलती है। अब ये खत्म नहीं होगी तो अगली कैसे मिलेगी? हाँ, तो कल फिर से इसी जगह पर इसी वक्त शार्प 1 o'clock आ जाना छवि के राज में राज करने को। बस यार छवि, ये अंकल जैसी जगहों पर जाकर हम बोर हो गए हैं। अब हम चाहते हैं कि तुम हमें कोई प्राइवेट पार्टी का भी मजा कराओ। हाँ, प्राइवेट पार्टी? प्राइवेट? अबे चिल्लर, प्राइवेट पार्टी जितना पैसा तो मेरे पास नहीं है। एक मिनट, उस लिफाफे में से कुछ और भी तो निकला था। देखूं तो जेब, यही है। इससे तो काम बन जाएगा। क्या हुआ, निकल गई सारी अमीरी? हाँ, अबे जितने पैसे छवि वेटर को टोकन में देती है ना, उतने में तो तेरे बाप की पुश्ते पल जाए। समझा क्या? छवि के स्टैंडर्ड पर शक नहीं करना, समझा क्या? प्राइवेट पार्टी पर जाना है ना तुम भुखमरों को? ओके डन, लेकिन छवि का रोला मचाते रहना, समझे? छवि जहाँ पूरा माहौल टाइट करके रखी थी, वो एक बात से बेखबर थी कि उसके पास वाली टेबल पर बैठा उसका भाई सूरज लाइव उसे ये सब करते हुए देख रहा था। और सूरज के साथ आहना भी थी। आहना भी देख रही थी। दोनों की आंखें अब तो डबल एक्सेल खुल गई थी। इसकी तो मैं भी। ठहरो सूरज, अभी नहीं। जितना तुम्हारी आंखें खुली है उतनी ही मेरी भी खुली है। पर रुको, अभी भी एक चीज होनी बाकी है। और छवि के वहाँ से जाने के बाद सूरज उसके दोस्तों की टेबल पर जाता है। कितनी पागल है बे यार, हम 2-4 बार छवि छवि कर देते हैं और ये पूरी जेब खाली कर देती है। चिंदी कहीं की, कोई अमीर वमीर नहीं बनी है ये, अपनी भाभी के दिए गए पैसों पर ऐश कर रही है। मुझे मेरी दोस्त ने बताया था, पर हमें क्या, मुफ्त की दारू मिले लपेट लेना चाहिए। हाँ। सही कहा, बेवकूफ है मेरी बहन। मगर तुम सब क्यों अपने माँ बाप को पागल बना रहे हो? हाँ, दारू पीकर खुद को कूल मान रहे हो। मुझे तुम पर शर्म नहीं, तरस आ रहा है बच्चों, तरस। आहना सब बातें रिकॉर्ड कर रही थी और फिर दोनों छवि का पीछा करते हैं। छवि एक सुनार की दुकान पर जाती है। आहना पीछा करते हुए सुहाना को भी फोन कर देती है। और सूरज, आहना और सुहाना देखते हैं कि छवि सुनार की दुकान में जाकर लिफाफे से निकले वो सोने की इयररिंग बेच रही थी। इस सोने का मुझे क्या काम, पर इसके पैसे से मैं पूरे कॉलेज में अपना नाम कर लूंगी। छवि इज द रिची रिच। सही कहा तुमने, नाम होना जरूरी है। भले ही चाहे अपनी ही भाभी के जेवर बेचकर अय्याशी क्यों न करनी पड़े, है ना? अब छवि सूरज को वहां पाकर घबरा जाती है। वो हकलाते हुए कुछ भी उगलने लगती है। भैया आप यहाँ, ये जरूर भाभी लाई होगी ना, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रही है मेरे साथ। खुद ही तो कहा था कि छोटी, ये बेचकर जो पैसे मिले हैं मैं तुम्हारे भैया को दूंगी, और अब मुझे फंसा रही है। क्या छवि सच कह रही है आना? ये सब तुमने किया था? हाँ, और क्या भैया, शातिर है आपकी बीवी, हर बार मेरी आड़ में खेलती है, मैं कुछ नहीं बोलती। इसका ये मतलब तो नहीं कि। सूरज ये सुनकर आहना पर क्रोध से थप्पड़ उठाता है। छवि ये देखकर खुश थी, मगर वो घुमाकर छवि के गालों पर रख देता है। भैया! अरे नहीं हूं मैं तेरा भाई। तुझ जैसे अय्याश का भाई मैं कैसे हो सकता हूं? मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, पर तुझे भी कुछ दिखाना बाकी है। आहना, छवि को जरा अपने दोस्तों की रियलिटी तो दिखाओ। आहना छवि की रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें उसके दोस्त भी मजे के लिए बस छवि को यूज ही कर रहे थे। मुझे लगा था कि यही ना, कि ये सब तेरी दौलत का शो ऑफ देखकर तुझसे दोस्ती करते हैं। नहीं छवि, किसी के पास इतनी दौलत है, उसे देखकर दोस्ती करने वाले सब हो सकते हैं, पर कभी दोस्त नहीं। कुल मिलाकर सब लुटाकर भी पागल तू ही बनती थी, और हम सबको बनाती थी। तूने आज मेरा दिल बहुत दुखाया छवि। नहीं भैया, रो मत, मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर गलत रास्ते पर भी थी तो ये तुम्हारी बीवी उसे हवा दे रही थी। क्यों भाभी, जब मैं पैसे मांगती थी तो तुमने कभी मना क्यों नहीं किया? हाँ, गलती इसी की है भाई। सुहाना ये सुनते ही छवि की एक चांटा लगाती है। ओए सुन छवि, दोबारा मेरी बहन पर उंगली उठाई ना तो मार मार कर तेरी छवि बिगाड़ दूंगी, समझी क्या? तेरी भाभी से पहले बहन है वो मेरी। छवि सुहाना की धमकी से कांप जाती है। सुहाना अपनी बहन को थाम लेती है। आखिरकार दो बहनों के साथ ने छवि की जालसाजी को हरा ही दिया था कि तभी सुनार वहां आ जाता है, जिसके साथ पुलिस भी थी। इंस्पेक्टर साहब, वो रही वो लड़की जो मुझको नकली जेवर बेचने आई थी, पकड़ो उसको, जरूर उसका कोई गिरोह होगा। सूरज, सुहाना, आहना ये सुनते ही थोड़ा छवि से दूर हटके खड़े हो जाते हैं और पुलिस वाले छवि को दबोच लेते हैं। नकली जेवर? पर सुहाना, ये तो तूने मुझे दिए थे ना? जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं समझी? मैं जानती थी कि छवि की बुरी लत उसे जेवर देखकर और अट्रैक्ट करेगी,
इसीलिए मैंने जानबूझकर नकली जेवर इसमें रखे। मेरी बहन को तकलीफ देने वाली को हवालात तो जाना ही होगा ना। भैया भैया मुझे बचाओ, इनको बोलो ना कि मैं। जैसी करनी वैसी भरनी। जब तक तुमको कड़ी सजा नहीं मिलेगी तुम नहीं सुधरोगी। भैया नहीं, भाभी रोको भैया को, मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। अब बारी थी आहना की छवि को तमाचा लगाने की। वो आहना भी लगा ही देती है। चुप, एकदम चुप। मेरी एक ही बहन है, सुहाना, समझी? और छवि तो चली गई। सलाखों के भीतर रोती रही, बिलकती रही और तड़पती रही। और आहना और सुहाना हमेशा के लिए सिस्टर्स फॉरएवर बन गई। देखा दोस्तों, झूठ के पांव इतने भी छोटे नहीं हैं कि वो पूरी चादर में समा जाएं। जैसे ही पांव चादर से बाहर आएंगे आप उसे पकड़ सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? जल्द मिलते हैं नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनिम स्टोरीज। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।